हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। हम आज लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। यहाँ पर 100% एक्यूरेट क्वेश्चन और आंसर के साथ एनालिसिस कराया जाएगा। आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और क्लास अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करना। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एसटीडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना के तहत 100% या पूर्ण साक्षरता फुली लिटरेट दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना। क्वेश्चन ये था, उल्लास योजना के तहत तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में कौन सा राज्य घोषित हुआ, ये क्वेश्चन था। और 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन थे मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका सही जवाब जो है वो त्रिपुरा है। ठीक है, क्या है? त्रिपुरा है। 23 जून 2025 को, कब? 23 जून 2025 को त्रिपुरा उल्लास के तहत फुल लिटरेट स्टेट घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कब घोषित किया गया, तो ये 23 जून 2025 को। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वयस्क की साक्षरता दर कितनी है, तो त्रिपुरा की वयस्क साक्षरता दर जो है वो 95.6% मानी जाती है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए केंद्र द्वारा स्थापित 95% से अधिक का श्योल पार करने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन। और इससे पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो है पूर्ण साक्षरता वाले राज्य हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे पहले, सबसे पहले और दूसरे पूर्ण साक्षर राज्य क्रमशः मिजोरम और गोवा बने थे। ठीक है, पहला कौन था? मिजोरम था। दूसरा कौन था? गोवा था। ठीक है, उल्लास योजना पूछा जाए, उल्लास योजना कब से कब तक के लिए थी, तो ये उल्लास योजना जो थी वो 2022 से 27 के बीच के लिए थी। ठीक है, 2022 से 2027 के लिए थी, या केंद्र द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा शुरू की गई थी। पूछा जाए कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो आपको बताना है 15 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन बच्चों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है जिन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। ठीक है, उनके लिए था। अब त्रिपुरा की यह उपलब्धि जो है 1961 में 20% थी। त्रिपुरा की जो साक्षरता दर थी 1961 में वो 20% थी, 20.24% थी। अब जो हो गई है वो 2011 में जो थी वो 87.22% थी, और अब जो हो गई है 2025 में 95.6%। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था कि 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट दुर्घटना किस जिले में हुई थी। ठीक है, तो ये जो हुई थी ये हुई थी संगारेड्डी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संगारेड्डी। इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। यह घटना उस फैक्ट्री में हुई थी जो संघाई इंडस्ट्रियल लिमिटेड के अंतर्गत आती है, और फैक्ट्री जिले के पसमीला राम औद्योगिक क्षेत्र में थी। कहाँ थी? पसमीला राम औद्योगिक क्षेत्र में थी, जो संगारेड्डी जिले में है। कहाँ है? संगारेड्डी जिले में है। विस्फोट कब हुआ पूछा जाए क्वेश्चन, यह विस्फोट कब हुआ था, तो यह विस्फोट जो हुआ था ये 30 जून 2025 की सुबह लगभग 9:20 पर हुआ था। कब हुआ था? 9:20 पर हुआ था। यह हादसा रिएक्टर यूनिट में हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ठीक है, यह हादसा जो हुआ था वो रिएक्टर यूनिट में हुआ था, इसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई थी। ठीक है, शुरुआती जानकारी के अनुसार कई मजदूरों की मौत हो गई थी। क्वेश्चन पूछ जाए किसकी मौत हुई थी, तो आपको बताना है कि मजदूरों की मौत हुई थी। ठीक है, इस घटना में तेलंगाना और देशों में औद्योगिक सुरक्षा व श्रमिक अधिकारियों की जरूरतों पर एक बार ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, यह घटना ना होती तो कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब यह घटना हो गई, मजदूरों की मौत हो गई, तब तेलंगाना सरकार और देश के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उस पर सुरक्षा के लिए एक नज़र जाएगी सभी की, कि सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि
भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों का कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है। भारत की जो 22 अनुसूचीय भाषा हैं, उनमें युवा लेखक जो होते हैं, उनको कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार और युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार या युवा पुरस्कार और पूछा गया था व्यास सम्मान। ये 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही जवाब जो था, वो था युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यह पुरस्कार पूछा जाए कितने वर्ष के बच्चों को या युवा को दिया जाता है? बच्चों को नहीं, युवा को दिया जाता है। तो ये 35 वर्ष से कम आयु के युवा को, ठीक है? यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विशेष रूप से 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 22 अनुसूचित भाषाओं प्लस अंग्रेजी राजस्थानी में दिया जाता है, ठीक है? 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं, अंग्रेजी और प्लस राजस्थानी ऐड है, ठीक है? इसे साहित्य अकादमी क्या कहा जाता है? इसे साहित्य अकादमी हर वर्ष प्रदान करती है, ठीक है? साहित्य अकादमी एक है, हर वर्ष प्रदान करती है, साहित्य अकादमी संस्था है, ठीक है? और पुरस्कार में नगद राशि कैश दिया जाता है और दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और अकादमी का प्रतीक चिन्ह शामिल होता है, ठीक है? जो अकादमी है, साहित्य अकादमी है, उसका प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य जो है भारत के युवा लेखकों को साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है? इसका मेन मकसद जो है, वो भारत के युवा लेखक जो हैं, उनको साहित्य के क्षेत्र में सृजन करना होता है, ठीक है? और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कौन-सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके ऑप्शन थे इसमें जाइलम था एक और था फोएम था और था पेरेकाइमा और था कालेनकाइमा। ये 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही जो जवाब जो था, ऑप्शन नंबर सी सही था, पेरेकाइमा, ठीक है? पेरेकाइमा। तो पौधों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य और मुलायम स्थायी ऊतक है क्या? पेरेकाइमा, ठीक है? पेरेकाइमा जो है, वो पौधों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य और मुलायम स्थायी ऊतक है। इसका मुख्य रूप क्लोरेकाइमा क्लोरोप्लास्ट रखता है, जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। और पूछा गया था इसमें कि पेरेकाइमा पेरेकाइमा पत्तियों, तनों और जड़ों के कई भागों में पाया जाता है। कहाँ का पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, तनों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है और भोजन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? कि पौधों के भोजन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? जाइलम और जाइलम जाइलम और ल्यूम क्रमशः जल और भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ना क्रमशः प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है? और जो पौधों को नियंत्रित और समर्थन देता है, तो ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य जो करता है, क्या करता है? पेरेकाइमा द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया था एक, क्रियाशील श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मध्यम क्रियाशील होता है? ऑप्शन थे सोडियम Na, पोटेशियम के और एक क्वेश्चन था आयरन लोहा और मरकरी, ठीक है? Hg, 4 ऑप्शन थे। इसका सही जवाब जो था, वो आयरन था, Fe आयरन लोहा था, ठीक है? पोटेशियम के से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और ये बहुत ही क्रियाशील हाई रिएक्टिव क्या होते हैं? हाई रिएक्टिव तत्व हैं और रिएक्टिव सीरीज के शीर्ष पर आते हैं, ठीक है? आयरन Fe माध्यम क्रियाशील होते हैं, आयरन जो होते हैं, आयरन Fe माध्यम क्रियाशील होते हैं और यह सीरीज के बीच वाले भाग में स्थित होते हैं, सीरीज के बीच वाले भाग में स्थित होते हैं और आयरन पानी और भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन Na और K यानी कि सोडियम और पोटेशियम की तरह तेजी से नहीं। आयरन जो होता है, वो पानी और भाप के साथ क्रिया तो करता है, लेकिन जितनी तेजी से सोडियम और पोटेशियम करते हैं, उतनी तेजी से नहीं कर पाता है, ठीक है? और मरकरी जो है, मरकरी बहुत ही कम क्रियाशील है और लिक्विड मेटल है। मरकरी जो है, मरकरी Hg, ये बहुत ही कम क्रियाशील और लिक्विड मेटल है, इसलिए सीरीज के नीचे भाग में आता है, या सीरीज के निचले भाग में आता है, ठीक है?
इसलिए आयरन की स्थिति Na और पोटेशियम से नीचे लेकिन कम क्रियाशील धातु से ऊपर होती है, ठीक है। इसलिए इसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल माना जाता है, मॉडरेट माना जाता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन शायद फिजिक्स का है, यहाँ आवर्त वाला था कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल या टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन इसमें दिए थे 0.2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड और 0.5 सेकेंड और 2 सेकेंड, ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका सही जवाब है 0.02 सेकेंड, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इसका जवाब। और ये रहा फार्मूला। टाइम आवृत्ति का फार्मूला होता है टी बराबर 1/f, ठीक है। आवर्तकाल का मतलब टी से डिनोट करते हैं और आवृत्ति को एफ से, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ एफ बराबर 50 दिया है, एफ बराबर 50 दिया था और तो टी बराबर हो जाएगा 1/50, तो इसको जो भाग करेंगे तो 0.025 हो जाएगा, ठीक है। एफ दिया है यहाँ पर 50 दिया है और टी फार्मूला टी बराबर 1/f, ये फार्मूला होता है ये वाला। इस पर रख देंगे तो 0.02 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि तरंग 1 सेकंड में 50 कंपन करती है, ठीक है। अधिक आवृत्ति या कम आवृत्त काल और कम आवृत्ति अधिक आवृत्ति होता है, ठीक है। अधिक आवृत्ति कम आवर्त काल का और कम आवृत्ति अधिक आवर्त काल की होती है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है जिस पर भारत में घरेलू बिजली एसी सप्लाई भी प्रदान की जाती है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कापर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कापर सल्फेट का रंग क्या होता है। ऑप्शन थे, क्या नीले से हरा हो जाता है या नीले से रंगहीन हो जाता है या फिर नीला से लाल हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, ये ऑप्शन थे। तो इसका सही जवाब है नीला से रंगहीन हो जाता है, ब्लू टू कलरलेस, ठीक है। कापर सल्फेट CuSO4 है फार्मूला होता है कापर सल्फेट का, मतलब केमिकल फार्मूला। कापर सल्फेट का विलयन नीला होता है क्योंकि इसमें Cu2 प्लस आयन मौजूद होते हैं। जिंक जो है, जिंक कापर से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिंक जो है कापर से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए कापर आयनों का विस्थापित कर देता है, ठीक है। कापर जो है आयनों को विस्थापित कर देता है। ये जो है केमिकल रिएक्शन है प्रतिक्रिया की। जिंक प्लस CuSO4 का जब हम लोग आपस में क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस कापर बाहर भूरा रंग बाहर निकल जाएगा, भूरा लाल तांबा, ठीक है। जिंक सल्फेट रंगहीन होता है इसलिए विलयन का रंग नीले रंग से रंगीन हो जाता है, ठीक है। साथ ही कापर धातु भूरा लाल ठोस के रूप में जमा हो जाती है, ठीक है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। ऑप्शन थे 30 खिलाड़ियों को, 32 खिलाड़ियों को, 34 खिलाड़ियों को या फिर 46 खिलाड़ियों को। तो सही जवाब जो था वो 32 खिलाड़ियों को दिया गया था, 32 खिलाड़ियों को, ठीक है। 2024 के राष्ट्र 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार घोषणाकर्ता ने 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था, ठीक है। इस बार अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में 17 पैरा एथलीट शामिल थे। 17 पैरा एथलीट से यह पैरा एथलीट्स की संख्या अब तक की सबसे अधिक थी, ठीक है। सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड पाने वाले पैरा एथलीट्स की संख्या एक बार में 17 सबसे अधिक पहली बार थी, ठीक है। और पुरस्कारों की घोषणा 2 जनवरी 2025 को हुई थी। कब हुई थी? जो 2 जनवरी 2025 को हुई थी। और अवार्ड समारोह 17 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था, ठीक है। जो अवार्ड दिया गया था वो 17 जनवरी 2025 को दिया गया था। अर्जुन अवार्ड, यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 2024 का अवार्ड सेरेमनी कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 17 जनवरी 2025 को, ठीक है। और ये पूछ लिया जाए कि अवार्ड के नाम की घोषणा कब हुई थी या पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी, तो ये आपको बताना है 2 जनवरी 2025 को, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड भारत का प्रतिष्ठित खेल सम्मान है। क्या है? भारत का प्रतिष्ठित खेल सम्मान है जिसे उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, खेल भावना और नेतृत्व गुणों के लिए दिया जाता है, ठीक है। किसके लिए दिया जाता है? सबसे पहले तो खेल के प्रति सम्मान होना चाहिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला होना चाहिए, अनुशासन, खेल में अनुशासन दिखाना चाहिए और खेल भावना के प्रति उनके जागरूकता होना चाहिए और नेतृत्व के गुणों में भी नेतृत्व का भी गुण होना चाहिए, ठीक है। इन सब में दिया जाता है। 2024 में इस सम्मान के पुरस्कार खिलाड़ियों का चयन
विभिन्न खेल विधाओं एथलीट्स, मुक्केबाजी, हॉकी, पैरा स्पोर्ट आदि में हुआ। ठीक है, एथलीट्स में दिया गया 2024 के, और मुक्केबाजी में, हॉकी में, पैरा स्पोर्ट में दिया गया। ठीक है, सब में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मटर होता है, मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता या लिपटता है? मटर का पौधा जो है किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता है? जो मटर का पौधा चढ़ता रहता है ना, लिपट कर चढ़ता है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब है स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन ये क्वेश्चन है। तो मटर के पौधे की लताएं जो हैं टेंड्रिल्स किसी वस्तु को छूते ही उसकी ओर मुड़ जाती हैं। इसको स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। यह टच स्टिमुलस के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया है। इसी कारण अन्य पौधे या सहारों के चारों ओर लिपटता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग आरएसबी ग्रुप डी करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की मेरे द्वारा पढ़ाए 3-4 क्लासों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की जो भी आरएसबी ग्रुप डी की 2-4 क्लासें पढ़ी हैं उन सबको देखो, उन्हीं से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने सिलेबस के अनुसार ही करंट अफेयर को तैयार किया था। ठीक है, तो आप लोग तैयार करिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।